हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 के लिए और टॉपिक जो है वो है पिक्टोग्राफ। हिंदी में इसे कहते हैं चित्रारेख। हालांकि आपने अगर ये टॉपिक कहीं सुना होगा तो पिक्टोग्राफ के नाम से ही सुना होगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी के सवालों को हल करेंगे। अब देखिए पिक्टोग्राफ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो हमें कोई आंकड़े दिए हुए होते हैं उन्हें एक चित्रों के द्वारा दर्शाना पिक्टोग्राफ कहलाता है। वैसे जो आंकड़े होते हैं उन्हें ग्राफ पेपर पर हम दर्शा सकते हैं। 2-3 तरह के ग्राफ होते हैं, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है आंकड़ों को पिक्टोग्राफ के द्वारा दर्शाना। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिख रखी है इसकी, आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन करना चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहलाता है। अब जैसे पहला सवाल है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। यानी कि मार्च में 30 पंखे बिके हैं, अप्रैल में 50 पंखे, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में 40। इन 6 महीनों में जो पंखे बिके हैं उनकी संख्या दे रखी है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक और ये जो चित्र बना हुआ है ये पंखे का बराबर 10 पंखे के। इस चित्र के द्वारा ही हमें दर्शाना है, इसे कहते हैं पैमाना। ये जो इतनी चीज़ है इसे हम पैमाना कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है ग्राफ खींचने के लिए। इसी ग्राफ के लिए ही नहीं, आगे जो हम ग्राफ पढ़ेंगे उनके लिए भी। तो हम पैमाना इस तरीके से मानते हैं कि हम उन आंकड़ों को अपने इस कॉपी पर दर्शा पाएँ। क्योंकि आंकड़े अगर जैसे 60-70 है तो 70 थोड़ी चीज़ पंखे बनाते रहेंगे हम। तो हमने क्या कर लिया कि एक पंखा 10 के बराबर है, तो 70 पंखे कितनों के बराबर हो जाएंगे? 7 के। तो जून के महीने में हम 7 इस तरह के चिन्ह बना देंगे, उसका मतलब होगा 70 पंखे। जुलाई में 50 पंखे हैं तो कितने बनाने पड़ेंगे? ये 5, क्योंकि 10 पंखा ये एक जो है 10 के बराबर माना जाएगा। तो चलो इस ग्राफ को देखते हैं कैसे बनाना है। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह के ग्राफ में। देखिए इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं हमें ग्राफ बनाने के लिए। देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे एक दे रखा है हमें इसमें महीना और दूसरा दे रखा है पंखों की संख्या। ये 2 चीज़ें हमें इस ग्राफ में दे रखी हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। महीना कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। महीने हमें दे रखे हैं इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये हमें महीने दे रखे हैं और इनके सामने अब हमें पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाना है पंखों की संख्या को। तो देखिए वही सबसे मेन है, वो हम किस प्रकार दर्शाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि मार्च के महीने में कितने पंखे हैं? मार्च के महीने में है जी 30 पंखे। तो आप इस जो हमारा पैमाना है इस हिसाब से आप देखेंगे तो कितने चित्र बनाने पड़ेंगे हमें मार्च के महीने के लिए? 3 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक जो ये चित्र है ये कितने के बराबर है? ये है 10 के बराबर। तो 30 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? 3। तो मार्च के महीने में हम बना देंगे 3 पंखे। आप जैसा भी हमें दे रखा हो या अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी में इस तरीके से बना दे रहा हूँ। 1 पंखा, 2 पंखे और 3। कहने को ये 3 पंखे हैं, पर चूंकि ये एक चिन्ह जो है ये 10 के बराबर है तो ये हो गए 10, 20, 30 पंखे। ठीक है। अप्रैल में कितने हैं? 50। तो कितने बनाने पड़ेंगे हमें? 5। ये हो गया 2 यानी कि 20, ये हो गया 3 यानी कि 30, ये हो गया 4 यानी कि 40, ये हो गया 5 यानी कि 50। तो ये हो गया हमारे अप्रैल में 50 पंखे। मई में कितने हैं? 60 हैं। तो कितने बनाने पड़ेंगे हमें? 6। ये 1 यानी कि 10 हो गए। ये कितने हो गए जी? ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये हो गए 40, 50 और ये हो गए हमारे पूरे 60। जून में सबसे ज़्यादा पंखे बिके हैं। क्यों? क्योंकि जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसमें 70 पंखे हैं तो 7 बनाने पड़ेंगे हमें। ये हो गया 10,
20, 30, 40, 50, 60 और 70। जुलाई में हमारे 50 है तो इसमें फिर दोबारा 5 बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक पंखा 10 के बराबर है। 10, 20, 30, 40 और 50। तो कितने हो गए ये हमारे? 5 यानी कि 50। और अगस्त में सबसे कम है यानी कि 40 हैं। हालांकि मार्च में भी कम थे। अगस्त में 40 पंखे हैं तो हम कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया है, इन आंकड़ों को इस प्रकार हम पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। ये पंखे आप और अच्छी तरह से अगर बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये पैमाना जो है, सबसे मेन बात जो मैं आपको बता दूं इस सवाल में, ये जो पैमाना है ये हमें या तो पेपर में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है? इसमें हमें एक पिक्टोग्राफ दे रखा है और हमें उसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले मैं इन पिक्टोग्राफ को पढ़ के आपको इसका मतलब बता देता हूँ। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई है। यानी कि ये दिन है सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और ये बिकी हुई घड़ी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर ये 6 नहीं है। हमारी जो पैमाना इस सवाल में दे रखा है वो एक, ये जो चित्र है ये 5 घड़ी के बराबर है। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30। या तो इसमें 5 की गुणा कर दो या 5 5 हर बार जोड़ते चले जाओ। मंगलवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 पंजे 35, 35 घड़ी बिकी हैं। बुधवार को 1, 2, 3, 4 यानी कि 20 ही घड़ी बिकी हैं। यानी कि 1, 5, 10, 15, 20। ठीक है, 5 के बराबर है ना, 10 के बराबर होती तो 10, 20, 30, 40 होती। 4 के बराबर होती तो 4, 8, 12, 16। यानी कि जितने के बराबर होगी उसे उतने के बराबर मानना है। शुक्रवार को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 पंजे 30। तो इस तरीके से ये हमें बिकी हुई घड़ियों का पिक्टोग्राफ दे रखा है। अब इसकी सहायता से हमें जो ये जो प्रश्न दे रखे हैं नीचे, उनके उत्तर देने हैं। तो हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे और फिर पिक्टोग्राफ में इसका उत्तर देखेंगे। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा घड़ी किस दिन बेची गई है? देखिए, ज़्यादा मुझे या तो ये लग रही है, ये लग रही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल को 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और रविवार को भी कितनी है? 7 है। तो इन दोनों दिनों में सबसे ज़्यादा है, तो दोनों ही दिनों का नाम लिख देंगे, मंगलवार और रविवार। ठीक, फिर है मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? मंगलवार को कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 घड़ी? जी नहीं, 7 घड़ी नहीं, 7 में 5 की गुणा भी करनी है। यानी कि मंगलवार को बेची गई 7 पंजे 35 घड़ियाँ। अब ये 35 देख कर ये मत कर जाना कि 35 तो इसमें चित्र भी नहीं बन रहे हैं, 35 कहाँ है मंगलवार को, क्योंकि चित्र 7 हैं और एक घड़ी 5 के बराबर है। तो कितनी घड़ियाँ हो गई? 35। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? तो पूरे सप्ताह के लिए सारी घड़ियों को गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। 38 घड़ियाँ हैं और एक किसके बराबर है? 5 के। तो 38 में कर देंगे 5 की गुणा, यानी कि हमारी आ जाएंगी 5 अट्ठे 40, 5 6 15, 4 19, 190 घड़ियाँ पूरे सप्ताह में बेची गई। आगे है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? एक घड़ी 200 की है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रविवार को घड़ी बिकी कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो ये है और इसमें भी 5 की गुणा करनी है। यानी कि रविवार को जो बिकी घड़ियां हैं, कितनी घड़ियां बिकी हैं रविवार को? बिकी घड़ियां हैं रविवार को हमारी 35, क्योंकि 7 बिकी हैं
और 5 की गुणा करनी है, 35 घड़ियाँ। तो कितने की बिक्री होगी, बिक्री कितने की होगी जी, इसमें 200 रुपये गुणा कर दो क्योंकि एक घड़ी 200 की है। बिक्री हो गई जी हमारी 35 गुणा 200, यानी कि 7,000 रुपये की हमारी हो गई है बिक्री रविवार को। आप केवल 7 में ही 200 की गुणा मत कर देना क्योंकि हमें एक घड़ी 5 के बराबर भी दे रखी है। अगला है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी। सबसे कम किस दिन हुई है जी, मुझे दिख रहा है सबसे कम इसमें ये है शुक्रवार वाली, वो शनिवार वाली 3, ठीक है। इसके बाद ये 4 है बुधवार की, तो सबसे कम हुई है शनिवार को, तो इसका उत्तर आएगा शनिवार। एक उत्तर तो ये हो गया इसका। दूसरा उत्तर पूछा है कितनी हुई, कितनी हुई है जी, 1 2 3 यानी कि 15 घड़ियाँ। 3 मत लिख देना, 3 पंजे 15 क्योंकि 5 है ना 1 के बराबर, 15 घड़ियाँ। तो ये होते हैं हमारे पिक्टोग्राफ के सवाल। हमने 2 सवाल बताए हैं, एक तो पिक्टोग्राफ से आपको प्रश्नों के उत्तर देने, और दूसरे हमें आंकड़े दे रखे हों तो फिर इस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के सवाल हैं, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इनमें। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी भी कोई डाउट है या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हमसे तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। 200 से ज़्यादा वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं और रोजाना ही वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।